आप सब अपने पेरेंट्स से एक बात तो जरूर सुने होंगे कि एक टाइम था जब 1 रुपए में घर का पूरा राशन आ जाता था। लेकिन आज अगर वही 1 रुपए का सिक्का आपको सड़क पर पड़ा मिल जाए तो शायद आप उसको उठाना भी पसंद ना करें। यहाँ बात सिर्फ महंगाई की नहीं है, बल्कि हमारे देश की पहचान रुपए की गिरती वैल्यू की है। भारत की आजादी के 80 साल होने वाले और 80 सालों में रुपए की गिरावट इतनी तेजी से आखिर क्यों हुई? आज मिस्टर एक्सप्लेन पे हम 80 साल के रुपए के इतिहास को खोलेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो $1 लगभग 4 रुपीज 76 पैसे के आसपास था और आज 2026 में $1 94 के पार चला गया। आजादी के बाद रुपया ब्रिटिश सिस्टम से जुड़ा हुआ था और इसकी वैल्यू काफी हद तक स्टेबल थी, लगभग 4.76 रुपीज पर डॉलर। लेकिन असली झटका आया 1960s के दशक में, जब 1962 में चाइना से युद्ध और 1965 में पाकिस्तान से युद्ध और 1966 का भयंकर सूखा, इन सब ने भारत के खजाने को लगभग खाली कर दिया और 1966 में रुपीस की वैल्यू 4.76 से गिर के 7.50 के पार चला गया। ये आजाद भारत का पहला और सबसे बड़ा आर्थिक झटका था। यहाँ से रुपए की गिरावट लगातार शुरू हो गई। फिर आया 1991 का वो समय जब भारत के पास सिर्फ 3 हफ्तों का फॉरेन रिजर्व बचा था। देश लगभग कंगाली के करीब था और मजबूरन भारत को अपना सोना तक गिरवी रखना पड़ा। इसी क्राइसिस के बाद आए लिबरलाइजेशन और भारत के दरवाजे दुनिया के लिए खुले, लेकिन इसकी कीमत रुपए को चुकानी पड़ी। रुपए 17 से गिरकर 25 के पार चला गया। यहाँ से रुपए की वैल्यू मार्केट के भरोसे छोड़ दी गई और डॉलर धीरे धीरे मजबूत होता रहा। अब सबके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि आखिर रुपए गिरता ही क्यों है? तो देखिए, इसके 3 बड़े रीजन है। पहला, ऑयल इंपोर्ट। इंडिया अपनी जरूरत का लगभग 80% तेल बाहर से इंपोर्ट करता है और वो भी डॉलर्स में। जब ऑयल महंगा होता है तो डॉलर्स की डिमांड बढ़ती है और रुपए कमजोर होता है। दूसरा है ट्रेड डिफिसिएट। हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम, यानी हम बाहर से चीजें ज्यादा खरीदते हैं लेकिन उतना बेच नहीं पाते। इसी डिफरेंस को कहते हैं ट्रेड डिफिसिएट। तीसरा है डॉलर की ताकत। जब भी दुनिया में डर या अनसर्टिनिटी होता है तो इन्वेस्टर सेफ ऑप्शन चूज करते हैं। इससे डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है और रुपए और गिर जाता है। अब सवाल आता है, क्या रुपए ऐसे ही गिरता रहेगा? तो इसका जवाब है नहीं। भारत अब डी डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। रूस, यूएई और 20 से ज्यादा देशों के साथ अब रुपए में ट्रेड हो रहा है। दूसरा बड़ा हथियार है यूपीआई। फ्रांस से लेकर सिंगापुर तक जब दुनिया हमारे पेमेंट सिस्टम अपनाएगी तो रुपए की डिमांड बढ़ेगी। तीसरा और सबसे मजबूत कदम, मेक इन इंडिया। जिस दिन भारत अपनी जरूरत की चीजें खुद बनाने लगेगा उस दिन रुपए फिर से मजबूत हो सकते हैं। 1947 से 94 रुपए तक का सफर हार का नहीं बल्कि संघर्ष और बदलाव का है। आप क्या सोचते हो? क्या रुपए कभी वापस 50 तक आ सकता है? कमेंट में जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई तो मिस्टर एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।